देखिए, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक का हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। लौकिक का जो विलोम होता है अलौकिक होता है। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुटिल का जो होता है क्या आपका होता है? सरल होता है। कुटिल का विलोम सरल होता है। सांसारिक का जो विलोम होता है पारलौकिक होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? यानी कि हमें गलत ऑप्शन में से जो गलत होगा वो बताना है। देखिए, घात का प्रतिघात होता है, ये भी सही है। प्रसारण का संकुचन होता है, ये भी सही है। खग का मृग होता है, ये भी सही है। शाश्वत का जो आपका होता है नश्वर होता है। शाश्वत का क्या होता है? नश्वर होता है, सदैव नहीं होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि ऋजु का विलोम है। ऋजु शब्द का विलोम हमें बताना है। ऋजु शब्द का जो विलोम होता है आपका वक्र होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋजु का क्या होता है? वक्र होता है। व्यास का विलोम शब्द है, यानी कि व्यास का हमें विलोम बताना है। व्यास का जो विलोम होता है वो आपका होता, व्यास का जो होता है विलोम होता है वो समास होता है। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यास का विलोम शब्द क्या है? समास है। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। वैमनस्य का जो विलोम होता है वो सौमनस्य होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है। अनभिज्ञ क्या क्या होगा आपका? अभिज्ञ होगा। ऑप्शन बी में जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनभिज्ञ क्या क्या होगा? अभिज्ञ होगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का जो विलोम होगा आपका विषाद होगा। जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हर्ष का क्या होगा? विषाद हो जाएगा। चलिए बेटा, अगला प्रश्न है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। यानी कि योग का हमें जो रेखांकित शब्द है योग, इसका हमें विलोम बताना है। तो योग का जो विलोम होता है आपका वो होता है भोग, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। योग का क्या होगा? भोग होगा। प्रश्न है कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय का हमें विलोम बताना है। उत्तरीय का मतलब क्या होता है? उत्तरीय जो होता है एक प्रकार का कपड़ा जो होता है जो कंधे पर रखा जाता है। ठीक, तो जो कंधे पर रखा जाता है तो उसका उल्टा क्या होगा? जो कमर के नीचे रखा जाता है। कमर के नीचे टोपी तो पहना नहीं जाता है, साड़ी भी नहीं पहनी जाती है। साड़ी कमर से लेकर ऊपर तक पहनी जाती है। कोट जो है पूरे में पहना जाता है। अधोवस्त्र का जो मतलब होता है जो कमर के नीचे पहना जाता है, जैसे धोती हो गया, आपका लुंगी हो गया, ये जो है आपके कमर के नीचे पहने जाते हैं। इसलिए हमारा उत्तरीय का जो विलोम होगा वो अधोवस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न है कि निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। निरक्षर का जो विलोम होता है वो साक्षर होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निरक्षर का विलोम क्या होता है? साक्षर होता है। अक्षर का जो होता है वो क्या होता है? क्षर होता है। अनपढ़ का जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या है? तो अमावस्या का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? पूर्णिमा होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से नश्वर का विलोम क्या है? तो नश्वर का जो विलोम होता है वो शाश्वत होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नश्वर क्या? शाश्वत होता है। अमर शब्द का विलोम क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्न में से संयुक्त शब्द का विलोम शब्द की पहचान करें। तो संयुक्त शब्द का जो विलोम होता है वियुक्त होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त का क्या होता है? वियुक्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का जो विलोम होता है आपका, अथ का इति हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अथ का क्या होता है? इति हो जाता है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त शब्द का विलोम शब्द पहचान करें। संयुक्त का जो होता है वो होता है वियुक्त होता है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त क्या होता है? वियुक्त होता है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस युग में सही विलोम है? तो देखिए, दुकूल का प्रतिकूल नहीं होता है, ये होता है आपका अनुकूल का प्रतिकूल होता है। ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद अजर अविनाशी, अजर का देखिए होता है जरा होता है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। सत्कर्म का निष्कर्म, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि विश्वास का अविश्वास, ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही जो युग्म है वो विश्वास का अविश्वास होगा। देखिए सत्कर्म का निष्कर्म नहीं होता है, सत्कर्म का जो होता है आपका दुष्कर्म होता है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि लोक शब्द का विलोम क्या होगा। लोक का जो होगा आपका परलोक होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घृणा शब्द का विलोम है, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। घृणा शब्द का जो विलोम होता है वो प्रेम होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। देखिए नफरत का मोहब्बत होता है, प्रताड़ना का आपका होता है प्यार होता है, हिंसा का आपका अहिंसा हो जाता है। तो घृणा शब्द का जो विलोम होगा वो प्रेम होगा। दूसरा प्रश्न है कि मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा। मूर्त शब्द का जो विलोम होता है अमूर्त होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न है लोक शब्द का विलोम क्या होगा। लोक शब्द का जो विलोम होता है परलोक होता है। परलोक जो है हमारे डी ऑप्शन में, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। लोक का क्या होगा, परलोक होगा। अगला प्रश्न है सम्मुख। सम्मुख का शब्द का विलोम है। सम्मुख शब्द का जो विलोम होता है वो होता है विमुख, और विमुख जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सम्मुख का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न है वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा। वक्ता शब्द का जो विलोम होता है श्रोता होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वक्ता शब्द का विलोम श्रोता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त शब्द का विलोम है। आवर्त शब्द का जो विलोम होगा वो अनावृत होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अनावृत होगा जो वो आवर्त का विलोम होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्बर का विलोम शब्द क्या है। बर्बर का देखिए जो विलोम शब्द होता है वो सभ्य होता है। हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्बल शब्द का विलोम जो होता है आपका सबल होता है। दुर्बल शब्द का विलोम क्या होगा, आपका सबल हो जाएगा। सुंदर शब्द का विलोम क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला चलिए अगला प्रश्न है कि आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का जो विलोम होगा विकर्षण होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। सरल शब्द का जो विलोम शब्द नहीं वो हमें बताना है। देखिए सरल शब्द का जो विलोम शब्द है कुटिल है, वक्र है, कठिन है, ये सारे सरल शब्द के विलोम है। निरर्थक जो है ये आपका सार्थक शब्द का विलोम है। किसका शब्द विलोम है, ये सार्थक शब्द का विलोम है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। तो अमृत का विलोम शब्द जो होता है वो विष होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भय का जो होता है आपका साहस होता है। भय जो है वो साहस का विलोम है। सुधा जो है आपका ये क्या है, ये अमृत का पर्यायवाची है। जलद जो है आपका ये किसका पर्यायवाची है, ये आपका कमल का पर्यायवाची है। अमृत का जो विलोम शब्द है वो विष होगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या होगा कि निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। क्या बताना है, सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ ये भी सही है। ध्वंस का निर्माण ये भी सही है। उग्र का सौम्य। पौराणिक का जो होता है अपौराणिक होता है, प्राचीन नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा पौराणिक का प्राचीन न होकर ये ए होता है, पौराणिक जो होता है अपौराणिक होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि तामसिक का विलोम क्या होगा। तामसिक का जो विलोम होता है सात्विक होता है, और सात्विक जो है हमारे ए ऑप्शन में है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तामसिक का जो विलोम होगा सात्विक होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का जो विलोम होता है आपका स्तुति होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निंदा का स्तुति होता है। उसके बाद आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। आकाश का जो विलोम शब्द होता है वो पाताल होता है। पाताल या पृथ्वी होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का विलोम पाताल होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का विलोम। पृथ्वी का विलोम क्या होगा, आपका आकाश हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। संतोष का जो हमें विलोम बताना है, संतोष का जो विलोम होता है असंतोष होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जटिल का विलोम
होगा। जटिल का शब्द का विलोम क्या होगा? जटिल का जो शब्द विलोम होगा वो कठिन होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जड़ का विलोम है, शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ शब्द का विलोम जो होगा वो चेतन होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा।